नमस्ते दोस्तों, रमजान के इस पावन पर्व पर आज हम जानेंगे कि कुरान शरीफ में वर्णित अल्लाह कौन है, कैसा है, किसने देखा है और वह कहाँ रहता है। अब देखना पवित्र कुरान शरीफ, ये दोनों सदग्रंथ रल मिलकर ये सिद्ध करेंगे कि परमात्मा साकार है, नर आकार है और उसका नाम कबीर है। ये पवित्र कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण इसमें क्या लिखा है, यह वह किताब है, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, जिसमें कोई संदेह नहीं। कुरान शरीफ मुतरजम है, इसका यहाँ देखो, इसका अर्थ ये है, अनुवाद सटीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवानी संस्करण। प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। और कहाँ से ये छपी है? मुद्रक है लखनऊ पब्लिशिंग हाउस 37 कंटोनमेंट रोड, लखनऊ। अब देखो इसके पृष्ठ नंबर 604 से प्रारंभ करेंगे। सूरत फुरकानी 604 पृष्ठ पे सूरत फुरकानी है ये सूरत, ये कुरान शरीफ है। और सूरत फुरकानी 25, इसमें हम नीचे ये है इसका अरबी भाषा में और उर्दू में लिखी है। अरबी भाषा लिखी उर्दू में है, ये भाषा अरबी है और लिखी उर्दू में। जैसे ये हिंदी में लिख दी नागरी लिपि में, इनकाद जोलियलवान अन अलिहितान, इस तरह के ये सारे जो लिख रखे हैं ये है उर्दू भाषा और लिख यही रखे हैं। यहाँ देखो तो यहाँ इसमें 52वीं आयत देखते हैं, यहाँ से प्रारंभ होती है, 51वीं समाप्त हुई। इसमें लिखा फला तुतियल, ये अरबी भाषा है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम, इसमें लिपि केवल देवनागरी है। बीही जिहादन कबीरन, इसको कबीरन कहो, कबीरा कहो। अब इसको इस कंसेप्ट को भी क्लियर करना पड़ेगा। अब आपको कुरान मजीद, ये भाषा यानी लिखने में, इसमें कुरान मजीद में और कुरान शरीफ में अक्षर का भी अंतर नहीं है, लेकिन अनुवादक ने अरबी भाषा से हिंदी नागरी में लिखते हुए उसको वो कैसे भी लिख सकते हैं, कबीरा कबीरन। वो ये देखिए कुरान मजीद मुतरजम मैं अरबी मतन, ऑफिस प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6। ये देखिएगा मुतर्जमा है मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी का, तहीर तसीही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब। प्रकाशक वो है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, यहाँ से ये प्रकाशक है। इसका देखिएगा वही सूरत फुरकानी कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे, कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25। हम लास्ट में आते हैं, आयत एज इट इज, स्थान का भी अंतर नहीं है इनमें। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा, इसको कबीरन कहो, कबीरा कहो, खबीरा कहो, खबीरन कहो, ये एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। जैसे यहाँ
आयत नंबर 58 में खबीरा लिख दिया। इबादही खबीरा, इबादही माने इबादत के योग्य, इबादत माने पूजा, पूजा के योग्य खबीरा कबीरा कबीर। और 59 में भी लिखा है फस अल बीही अरहमानु रहमान फसल बीही खबीरा। खबीरा कहो, खबीरन कहो, कबीरा कहो, इसमें कोई अंतर नहीं। अब हम फिर कुरान शरीफ को ही आगे लेकर चलते हैं। ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, रूपांतरकार है नंद कुमार अवस्थी, और ये वही है कुरान शरीफ। यह वह इल्हामी किताब है, यह वह किताब है जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं, और ये सारा वही है। अब हम इसको फिर वहीं आते हैं, प्रश्न नंबर 604 पे, आयत नंबर 52 में। ये देखिएगा, ये सूरत फुरकानी है 25। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये 52 नंबर आयत है। न कबीरन कहो चाहे कबीरा कहो चाहे कबीर कहो। अब यह इन्होंने अनुवाद भी किया है, यह 51 समाप्ति 52 में इन्होंने अनुवाद भी किया हिंदी में। तो ए पैगंबर यानी कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको पूरा मुसलमान धर्म अपना भगवान मानता है, वो अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को आदेश दे रहा। तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, और ये यहाँ लिखना था कि वो ये जो काफिर लोग हैं वो कबीर को भगवान नहीं मानते, और तू उनकी बातों में नहीं आना, मेरे द्वारा दिए गए निर्देश पर कायम रहना और उस कबीर के लिए संघर्ष करना। वो भगवान है और वो काफिर उसने भगवान मानते को ना, इसका सीधा सा अर्थ है। तो ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे संदेश दे रहा हूँ से उनका यानी उस परमात्मा के कबीर के लिए उनका संघर्ष, उनके साथ संघर्ष करना, सामना करना, जोर से संघर्ष करना। अब आयत नंबर हम 53 देखते हैं। 52 हमने पढ़ ली, और ये बताया कि वो कबीर वही परमात्मा है और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, जिसने सारी सृष्टि रची। अर्थ ये है ना कहने का चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों के में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। यानी नीचे भगवान पृथ्वी में मीठा और खारा पानी है, दोनों में अलग अलग है। और वही है पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार यानी कुरान शरीफ का ज्ञानदाता किसी अन्य परवरदिगार की तरफ संदेश कर रहा है, हजरत मोहम्मद को बता रहा है। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान है, यानी ना वो घटा सकते कर्म को ना बढ़ा सकते। देवताओं को पूजते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 56 में 56 में समाप्त हो गया। तो ए पैगंबर है,
हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में, और ए पैगंबर उस जिंदा पे हजरत मोहम्मद जी को पूर्ण परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। तो यहाँ कहा कि वो तुझे मिला था जिंदा महात्मा के रूप, उस जिंदा पर, इसने का अर्थ चैतन्य कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो हो जो कभी मरने वाला नहीं है, यानी अमर, और उसकी तारीफ, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी गीत कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह जो पूरा मुसलमान समाज ये मानता है कि हमारे भगवान ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, वो अल्लाह कह रहा किसी और भगवान के लिए पाकी बयान करते हुए अपने बंदों के गुनाहों से काफ़ी खबरदार है। यहाँ इन्होंने इस खबीरा का 58वीं हम पढ़ रहे हैं ना, इस खबीरा का इवादही खबीरा, वो पूजा के योग्य कबीरा है, कबीर है परमात्मा, इसका अर्थ इन्होंने काफ़ी कर दिया, बहुत कर दिया। यहाँ देखो, वह गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है, काफ़ी कर दिया। यहाँ लिखना था वो कबीर नामक परमात्मा, वह कबीर नामक परमात्मा अपने भक्तों के उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है वास्तव में, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से, यानी वो सब पाप नाशक है, पापों का नाश कर देता है, गुनाहों का अपराधों का नाश कर देता है, और वह कबीर अल्लाह है, वो खूब जानता है आपके अपने भक्तों के बारे में, उनके ऊपर क्या आपत्ति है आने वाली है। 59 में कमाल कर दिया, जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर तकत पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, यहाँ लिखना था वह अल्लाह कबीर। यहाँ देखो रहमान है, यहाँ 59 में यो खबीर शब्द है, अरमानू यानी रहमान फसल भी ही खबीरन, यहाँ खबीरा कहो खबीरन कहो एक ही है, तो इसका अर्थ बड़ा बड़ा कर दिया इन्होंने। 59 नंबर आयत में सूरत फुरकानी 25 में, जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर तकत पर जा विराजा। 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन यू अल्लाह बड़ा, यानी कबीर अल्लाह तो पूर्ण परमात्मा तो तकत पर जा बैठा, जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर, यानी कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उस पूर्ण परमात्मा से बाखबर नहीं है, उसके बारे में जानकार नहीं है, तो उसकी खबर, इसलिए हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की खबर जिसने सृष्टि रची, तकत पर जा बैठा, किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो, बाखबर से यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो, मैं नहीं जानता। फिर पढ़िए, जिसने आसमानों और ज़मीन और उस कुछ जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तकत पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर रहमान है। तो उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, ये 59 आयत खत्म होगी। अपुण्यात्माओं, इतने प्रमाण हैं हमारे सदग्रंथों में,
अब इससे सिद्ध हो गया कि दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर यह सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसे शरीर युक्त है, मनुष्य जैसा साकार है और उसका नाम कबीर है, उसका नाम कबीर है। यही पवित्र वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा कबीर देव है। हम उसको वो कबीर देव लिखते हैं, वेदों वालों में कबीर देव कबीर लिखा है, कबीर, हम उसको कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब कहने लगे।